हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबोटेक। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। राइट हाफ पिरामिड कहते किसको है? देखो, ये एक ऐसा पिरामिड होता है जिसमें जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह जिसका लुक होता है और जिसका हाइपोटेनस जो होता है ना, वो राइट डायरेक्शन में होता है। अब राइट हाफ पिरामिड पैटर्न में आप किसी नंबर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल किया हुआ है, या आप किसी अल्फाबेट्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे ABCDEFGH का यूज किया हुआ है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो एस्ट्रिक का यूज किया हुआ है। चाहो तो एस्ट्रिक के अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर को भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो पहले बहुत ध्यान से समझते हैं। इसके न्यूमेरिक, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे ये जो अप टू डाउन, जो टॉप टू बॉटम आया है ना, ये आपके आउटर लूप को दर्शाता है। अब ये आउटर लूप जो है वो 1 2 5 चल रहा है। मैंने न्यूमेरिक वाले सेक्शन समझाया इसलिए क्योंकि यहां साफ दिख रहा है कि 1 2 4 5 चल रहा है। यहां भी आप देखो, पहले लाइन में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पांचवे में 5 है। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि ये जो है ना 5 टाइम्स आपका चल रहा है। ये आपका आउटर लूप होता है। यहां भी देखो 5 टाइम्स चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आपका जो आउटर लूप है, जो रो के लिए चलता है, वो 5 टाइम्स चल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग डेव C++ पे समझते हैं। सबसे पहले दो हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल। सपोज एक हमने ले लिया रो int टाइप और दूसरा ले लिया कॉलम कॉल। अब जैसा कि यहां पे मैंने बताया 1 to 5 चल रहा है, तो मैं जो आउटर लूप लिखूंगा वो रो को 1 से लेस देन इक्वल टू 5 लिखता हूं और यहां रो प्लस प्लस कर देता हूं, है ना। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका आउटर या पेरेंट लूप। ठीक है। अब एक बात तो तय हो गया कि जब ये लूप चलेगा जिसकी कंप्लेक्सिटी फिलहाल, ये चूंकि सिंगल लूप है, ऑर्डर ऑफ n है, तो ये 5 टाइम्स चलेगा, जिसमें रो का वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है। अब आपको देखो, अगर मान लो ये बीच वाला, ये वाला पिरामिड अगर प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हर एक लाइन का शुरुआत 1 से हो रहा है और ध्यान दो रो तक जा रहा है। रो का वैल्यू अगर 1 है तो 1 to 1 जा रहा है, रो का वैल्यू अगर 2 है तो 1 to 2 जा रहा है, रो का वैल्यू अगर 3 है तो 1 to 3 जा रहा है। इसका मतलब है कि जो इनर लूप है ना, चाइल्ड लूप है, कॉल से मैं जिसको चलाऊंगा, आप चाहो तो किसी अलग वेरिएबल से भी चला सकते हो, वो स्टार्ट तो 1 से होगा लेकिन वो जाएगा i तक, कॉल प्लस प्लस। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया इनर लूप या चाइल्ड लूप। ओके। अब यहां पे अगर आप प्रिंट कर देते हो, लाइन आपको नहीं चेंज करना है, नहीं तो फिर पिरामिड पैटर्न में यही चीज ध्यान देना है, पिरामिड प्रिंट नहीं होगा। कॉल का वैल्यू अगर आप प्रिंट कर देते हो और जब इस लूप से बाहर आते हो तब आप लाइन चेंज करते हो, तो अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के तो आप पाओगे, अभी यहां पे कॉल जो है लेस देन इक्वल टू i नहीं है। एक्चुअली मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिया है? रो लिया है। तो चलो मैं इसको रो कर देता हूं और वापस से इसको कंपाइल करवा लेता हूं। तो अभी आप देखोगे कि जो आपका आउटपुट है, देखो इसको मैं मैक्सिमाइज करके आउटपुट दिखा देता हूं। देखो ये आपका बिल्कुल पिरामिड बन गया। कौन सा पिरामिड बन गया? तो राइट हाफ पिरामिड बन गया। आप यहां से देखो ये ऐसा ही लुक आ रहा था, सेम लुक है ना। अगर सपोज कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार वाला, तो बहुत सिंपल है। आप यहां पे कॉल के जगह पर आप सिंगल कोटेशन में स्टार को प्रिंट कर दो। उससे क्या होगा? स्टार की जगह कोई स्पेशल सिंबल भी, जो भी सिंबल आपको दिया हुआ होगा वो आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पे %d की जगह %c लिखना होगा, नहीं तो ASCII कोड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आप कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो। तो अब आप इसको देखो, आउटपुट को मैक्सिमाइज करके, तो देखो आपके सामने पिरामिड आ गया है ना। अगर यहां पे सपोज आप @ दे देते हो या $दे देते हो, देखो
इसको एक बार समझ लेना, एक ही वीडियो काफी है। तो देखो अभी ये जो आउटपुट देगा, ठीक है स्टार नहीं दिया, लेकिन स्टार की जगह जो भी स्पेशल कैरेक्टर मैंने दिया है वो इसने दे दिया है। तो इस तरह से देखो आप ये स्टार वाला भी राइट हाफ पिरामिड पैटर्न ऐसे प्रिंट कर सकते हो। अब जहां तक ए बी सी डी की बात है, तो अब ध्यान से समझना, ए का ASCII कोड क्या होता है, 65 होता है। यहां कॉल कहां से चल रहा है, 1 से चल रहा है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान देना 64 प्लस ये वे नंबर 1 में बता रहा हूं, कॉल को प्रिंट कर दो। अभी लगेगा कि 64 प्लस कॉल का क्या मतलब होगा भाई, 64 प्लस कॉल, कॉल का वैल्यू क्या है 1 है शुरू में, मतलब 65, तो शुरू में ए आएगा। फिर अगले बार जब कॉल का वैल्यू 2 होगा तो 64 प्लस 2 66, मतलब कि बी आएगा, उसके बाद सी आएगा एंड सो ऑन। देखो आप इसको कंपाइल एंड रन करके तो आप पाओगे कि आपका सेम पिरामिड जो है देखो ABCD से भी प्रिंट हो गया है। लेकिन इसका एक और तरीका है, राइट हाफ पिरामिड पैटर्न में ABCD का एक और तरीका है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप इसको ले लो कैर, ठीक है, अब रो को आप चला दो ए से। ए यहां पे क्या है भाई, कैरेक्टर है, कहां तक चला दो, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, ई तक चलाना है, ABCDE, आउटर लूप आपका ए से ई चल रहा है, तो आप ई तक चला दो, रो को प्लस प्लस कर दो, और कॉल को भी आप ए से ही चलाओ रो तक, और कॉल को प्लस प्लस कर दो। तो आपको यहां 64 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कॉल को प्रिंट कर लोगे। तो आप देखोगे कि ये देखो आपका ये राइट हाफ पिरामिड यहां पे भी वैसे बन के आ गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि कैसे सी लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिख सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने का। मैंने फिलहाल इस वीडियो में ये 3 अलग अलग तरह के पैटर्न को, मतलब 3 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को यूज किया। एक में मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, एक में मैंने नंबर यूज किया, और एक में मैंने अल्फाबेट यूज किया है। ऐसे हर पिरामिड के साथ होगा, तो मैं सारे केसेस लेके चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज में राइट हाफ पिरामिड पैटर्न प्रिंटिंग का कोड लिख सकोगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, इससे कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पे नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो से पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को, जिसका नाम है कोडिंग विथ साइबोटेक, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।